स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का सेकंड पार्ट आने वाला है जिसका नाम है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। टाइटल बहुत पहले पता चल गया था, एक टीजर ट्रेलर भी हमें देखने को मिला था। ये हमें ऑलरेडी पता था कि अक्टूबर के मंथ में यानी 2022 में इसी साल हमें ये मूवी देखने को मिलती, लेकिन फाइनली इस मूवी को डिले करके कर दिया गया है 2 जून 2023 तक। बहुत सारे डिले हो चुका है मुझे पता है, बट कहीं ना कहीं डिले जो है ना बहुत अच्छा हुआ है। आज के डेट में मैं आपको बताने वाला हूं कि 15 मिनट में, शुरुआत के 15 मिनट में क्या होने वाला है, क्योंकि सोनी ने अभी सिनेमा कॉन के अंदर कुछ फुटेज दिखाई थी, जिस फुटेज का ब्रेकडाउन मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। साथ साथ थर्ड पार्ट के लिए भी कुछ न्यूज दूंगा और आपको यही बताऊंगा कि सब कुछ कैसे कनेक्ट होता है एक सिंगल यूनिवर्स में। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें इस पार्ट की ना, जो सेकंड पार्ट आने वाला है, ये एक्चुअली में अक्टूबर मंथ के अंदर आने वाला था, लेकिन सोनी वालों ने एक्चुअली में थर्ड पार्ट से जोड़ने के लिए इसको थोड़ा और डिले कर दिया। तो डिले आप ये मत समझना कि कोविड की वजह से या किसी और चीज की वजह से डिले हुआ है, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो डिले हुआ ना, ये हुआ है 2023 के बाद 2024 में आने वाली मूवी के साथ में जोड़ने के लिए। तो हाँ, आप ये समझ के चलो कि सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हमें एक साथ ही देखने को मिलेगा और दोनों के अंदर सिर्फ एक ही साल का डिफरेंस होगा, जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के अंदर था। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट का जो नाम है वो है अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, और जो थर्ड पार्ट है उसका नाम रखा गया है बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स। अब बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को समझ रहे हो, स्पाइडरवर्स के परे, जो कि बहुत ही बड़ा हिंट है कि शायद ये सारी चीजें होने के बाद में ना, जहां पर हमें सारे के सारे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर दिखाए जाएंगे, उसके बाद में सारे कैरेक्टर हो सकता है लाइव एक्शन के अंदर आ जाए। अभी सोनी का सबसे बड़ा जो कंप्लेंट है लोगों का वो ये है कि कोई भी और स्पाइडरमैन कैरेक्टर पे वो फोकस नहीं कर रहा है। रिसेंटली सोनी ने एक रेसलर के ऊपर मूवी अनाउंस की है, जी हाँ, रेसलर के ऊपर, जो कि इतना बेकार मूवी है कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन सोनी वाले हो सकता है उनके पास एक ऐसा प्लान हो कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के बाद में सारे के सारे जो कैरेक्टर है, यानी माइल्स मोरालेस, ग्वेन स्टेसी, स्पाइडरमैन नोआर, स्पाइडरमैन 2099, पीटर पॉर्कर, कितने सारे कैरेक्टर हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर को लाइव एक्शन में लेके आए 2024 के बाद, और मुझे लगता है सोनी वाले यही करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के जो 15 मिनट लीक हुए ना उनके बारे में। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है अर्थ 65। अब ये अर्थ 65 वो अर्थ है जहां पर ग्वेन स्टेसी रहती है, और हमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के फर्स्ट पार्ट में देखा था, मतलब इस वाली मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वो इस यूनिवर्स में आती है। तो दिखाया जाता है कि एक्चुअली में उस यूनिवर्स में क्या चल रहा है। हम देखते हैं वो अपने घर के अंदर आती है, उसके फादर जो होते हैं जॉर्ज चेटिया उनका नाम होता है, जॉर्ज चेसी बताते हैं कि किस तरह से स्पाइडरमैन का जो केस था उसके अंदर हमें एक नई लीड मिली है। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बताता हूं, बेसिकली होता क्या है, स्पाइडरमैन ना इस यूनिवर्स के अंदर जहां पे ग्वेन स्टेसी होती है ना, वो लिजर्ड बन जाता है। अब ग्वेन स्टेसी को तो ये लगता है कि लिजर्ड होता है, जब वो उससे फाइट करती है उसको मारने के बाद में उसको पता चलता है कि एक्चुअली में ये पीटर पार्कर था, बट पुलिस वाले ये नहीं जानते, उनके हिसाब से तो पीटर पार्कर की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने बेटी को एक तरह से बताता है कि पीटर पार्कर वाले केस में हमें एक नई लीड मिली है, बट उसको ये नहीं पता कि एक्चुअली में उसके एक तरह से बेटी जो है ना वही पीटर पार्कर की कातिल है। हम देखते हैं एकदम से हमें टीवी न्यूज दिखाया जाता है जहां पर हमें वल्चर देखने को मिलता है। वल्चर के बड़े बड़े क्लॉ हैं और बड़े बड़े विंग है, और वल्चर ने किसी को हॉस्टेज बना रखा है। तो यहाँ पर जो ग्वेन स्टेसी है ना, वो अपने कपड़े वगैरह पहन के, जो भी स्पाइडरमैन की यूनिफॉर्म होती है वो पहन के निकल जाती है उससे लड़ने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो वल्चर से फाइट करने जाती है ना म्यूजियम के अंदर, वहां पर वल्चर और उसकी बहुत ही मस्त लड़ाई होती है, लेकिन वल्चर एंड में ग्वेन स्टेसी को मारने ही वाला होता है, तुरंत एक लाल कलर का पोर्टल खुलता है जिसमें निकलता है स्पाइडरमैन 2099। इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं मिगेल ओहारा की। तो मिगेल ओहारा आता है, वहां पर देखता है कि ग्वेन स्टेसी के ऊपर जो हमारा वल्चर है वो चढ़ा हुआ है, और वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, और दोनों जब लड़ रहे होते हैं तब वो बोलता है कि मैं बैकअप लेकर आया हूं। और बैकअप कौन होता है? वो होता है जेसिका ड्रू, यानी कि स्पाइडर वुमन। एक पोर्टल खुलता है जिस पोर्टल में से हमें जेसिका ड्रू बाहर निकलती हुई देखने को मिलती है, जो कि अगेन उनकी हेल्प कराती है वल्चर को डिफीट करने में। हम देखते हैं जैसे वो पोर्टल से बाहर निकलती है ना, वो अपनी एक बाइक पे, स्पाइडर बाइक पे होती है, और जब वो लड़ाई वगैरह कर लेते हैं तो वो देखते हैं कि स्पाइडर वुमन जो है यानी जेसिका ड्रू जो है ना, वो प्रेग्नेंट है। तो वो बोलते ये क्या है, तो वो बोलते कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूं, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूव है, और कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर स्पाइडर वुमन की जो स्टोरी है ना उसको भी सेटअप कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वल्चर वाली फाइट हो रही होती है ना, तो जो मिगेल ओहारा है वो वल्चर को हराने वाला ही होता है, तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसपे वल्चर जो है एक तरह से मार देता है, वो हेलीकॉप्टर गिरने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो हेलीकॉप्टर गिर रहा होता है ना, ग्वेन स्टेसी, मिगेल ओहारा एंड जेसिका ड्रू तीनों जो है ना वो हेलीकॉप्टर को रोकने में लग जाते हैं। काइंड ऑफ लाइक PS4 गेम में आपने देखा था जहां पर हमारे स्पाइडरमैन हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करता है, उसी तरह का सीन हमें देखने को मिलता है, जहां पर तीनों स्पाइडरमैन जो होते हैं ना वो अपने वेब वगैरह से मूव मार के हेलीकॉप्टर को रोक देते हैं, और जो लोग नीचे खड़े होते हैं उनको मरने से बचा लेते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही जो हमारा रैकेज वगैरह होता है ना, जहां पर हेलीकॉप्टर वगैरह गिरा होता है, वो आराम से ग्वेन स्टेसी वहां से बाहर निकलती है। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर जो है यानी कि जॉर्ज स्टेसी उसके पीछे आ जाते हैं और उसकी तरफ गन करके बोलते हैं कि तुम्हें अरेस्ट किया जाता है पीटर पार्कर की मर्डर में। क्योंकि ऑब्वियसली उनको तो ऐसा लग रहा है कि ग्वेन स्टेसी ने ही यानी स्पाइडर गर्ल ने ही एक्चुअली में जो पीटर पार्कर उसको मारा है। बात उनकी सही भी है, बट उसके पीछे क्या बात थी वो तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता थी। बेसिकली अर्थ 65 में ना ग्वेन स्टेसी का बेस्ट फ्रेंड होता है पीटर पार्कर, बट कुछ गलतियों की वजह से उसकी डेथ की जिम्मेदार ग्वेन स्टेसी बन जाती है। तो यहां पे हम देखते हैं कि उसके जो फादर है ना वो उसकी तरफ गन दान देते हैं। उसके बाद जो ग्वेन स्टेसी अपना मास्क उतार देती है और बोलती है पापा मैं तुम्हें बताना चाहती थी बट कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिसकी वजह से मैं तुम्हें बता नहीं पाई। तो यहां पे हम देखते हैं उसके फादर जो है उसको देख के इमोशनल तो हो जाते हैं, बट अपनी ड्यूटी के लिए और पुलिसमैन है क्योंकि वो अपने जो राइट होते हैं जो अमेरिका में सुनाए जाते हैं वो राइट उनको सुनाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट करने वाला हूं। तभी कुछ ना कुछ होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जॉर्ज स्टेसी जो है वो ग्वेन स्टेसी के ऊपर तान के खड़े होते हैं। मिगेल ओहारा आता है, वो अपने रिस्ट का इस्तेमाल करके जो कि हमने लास्ट मूवी के अंदर देखा था एक बबल सा बनाता है, उस बबल के अंदर उसके फादर को कैप्चर कर देता है। ग्वेन स्टेसी को एक डिवाइस देता है और बोलता है मेरे साथ चलो। ग्वेन स्टेसी थोड़ा सोचती है कि मैं क्या करूं, बट वो अल्टीमेटली मिगेल ओहारा के साथ में चली जाती है और वो सारे के सारे एक पोर्टल द्वारा ट्रांसपोर्ट जाते हैं कहीं और। उसके बाद देखते हैं हमें सीन दिखाया जाता है अर्थ 6110 का, जो कि माइल्स मोरालेस की नहीं अर्थ 6110 नहीं अर्थ 610 यस अर्थ 610 का हमें सीन दिखाया जाता है जहां पे माइल्स मोरालेस होता है और माइल्स मोरालेस अपने स्कूल के अंदर जहां पर उसके फादर उसकी मदर उसके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। तो जो काउंसलर होती है जो एक तरह से टीचर वहां पे होती है ना वो उसके पेरेंट्स को बता रही होती है कि माइल्स जो है बहुत सारी जो एक तरह से क्लासेस होते हैं वो बंक कर लेता है, मिस कर लेता है। अब उनको कौन बताए कि माइल्स मोरालेस एक्चुअली में स्पाइडरमैन है, ये बात उसको तो नहीं पता। तो बोलते हैं कि जो आपका बेटा है बहुत क्लासेस बंक करता है और कहीं ना कहीं वो क्वांटम थ्योरी पे या क्वांटम रिसर्च के अंदर लगा हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट के बाद ना वो चाहता था ग्वेन स्टेसी को मिलना, वो मिल नहीं पाया, इसलिए वो चाहता है कि किस तरह से मैं एक तरह से गेटवे ओपन कर लूं या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सीख लूं जिससे मैं पोर्टल वगैरह खोल के दूसरे यूनिवर्स के अंदर एक तरह से जा सकूं, ग्वेन स्टेसी से मिल सकूं। हमने ट्रेलर के अंदर भी देखा था कि किस तरह से ग्वेन स्टेसी जब उसके पास में आती है ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो ऑब्वियसली ग्वेन स्टेसी से प्यार करता है या लाइक करता है उसको, आई डोंट नो। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल सीन हमें दिखाया जाता है माइल्स मोरालेस की अर्थ का और दिखाई जाती है इस कहानी की शुरुआत। उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि जैसे ये सब बातें हो रही होती है, यानी काउंसलर जब माइल्स के पेरेंट्स से बात कर रही होती है तभी माइल्स के जो स्पाइडर सेंस है ना वो ट्रिगर होता है, माइल्स वहां से चला जाता है। जो काउंसलर होती है बोलती है देखो देखो भागा, तुम्हारा बेटा भागा, कहीं और ही भाग रहा है। और उसकी माँ और उसके बाप उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और ये एक बहुत ही मस्त सीन है इस मूवी को शुरू करने के लिए। और इसके बाद ही सारी की सारी चीजें होंगी। हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि इस मूवी के अंदर हमें 6 से 8 यूनिवर्स दिखाए जाएंगे और डायरेक्टर्स ने और एनिमेटर्स ने ये तक कहा है कि जैसे पुरानी मूवी के अंदर हमें 40 कैरेक्टर देखने को मिले थे, इस मूवी के अंदर में 200 से ऊपर कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे कैरेक्टर स्पाइडरमैन होने वाले हैं या फिर स्पाइडरमैन से रिलेटेड कैरेक्टर होने वाले हैं, बट अगर कहीं ना कहीं इतने सारे कैरेक्टर हैं तो बहुत सारे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के अपीयर होने के चांसेस भी हैं। मैंने एक वीडियो के अंदर आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कौन कौन से स्पाइडरमैन इस मूवी के अंदर अपीयर होने वाले हैं। आप यहां पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, इसमें मैंने लीक्स वगैरह भी एक्सप्लेन वगैरह करके सब कुछ देख लेना। बात करेंगे थर्ड पार्ट की तो मुझे लगता है सोनी वाले कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं जहां पर वो सारे के सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को जेनी, वेनम, मॉर्बियस और कितने भी आप स्पाइडरमैन के कैरेक्टर सुन लो, टॉम होलैंड, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, सबके सबको एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं सोनी के पास एक बहुत ही बड़ा प्लान है जिसको मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि आपको स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की इस फुटेज का डिस्क्रिप्शन कैसा लगा। डू यू बिलीव कि समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन इन द मूवी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप और इस मूवी के बारे में लीक जानना चाहते हो और अगर आप जानना चाहते हो कौन कौन से स्पाइडरमैन के कैरेक्टर इस मूवी के अंदर अपीयर होने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।